आज मैं आपको आया हूँ उचेहरा धाम, जो माँ ज्वाला माता हैं। आपने देखा कि इधर जो ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये अमोल खो से जो ये घोड़छत्र नदी है, इसके किनारे बांधवगढ़ के घने जंगल में माँ यहाँ विराजमान है। वैसे तो ये माँ उचेहरा वाली का स्थान प्राचीन जो ग्राम उचेहरा से पूर्व दिशा के घोड़छत्र नदी के किनारे बांधवगढ़ के विकराल घने जंगल के बीच ऐसे बसा हुआ है। बहुत समय से उचेहरा के आसपास जो ग्राम हैं, यहाँ के लोग आते थे। माँ ने कहते भी हैं कि माँ ने स्वप्न में भंडारी जी को स्वप्न दिया था। यहाँ माँ विराजमान हुई हैं। ये 2006-07 की बात है। ग्राम के निवास के समय समय इस स्थान पर पहुंचकर पूजा अर्चना किया करते थे। बहुत आप देख सकते हैं, ये नदी है इस तरफ, और यहाँ पुजारी जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। पहले जब माँ ज्वाला यहाँ आई थी तो विलुप्त अवस्था में पहले मौजूद थी। विलुप्त अवस्था में मौजूद होने के बाद इस स्थान पर अब से एक दशक पूर्व 2006-07 की बात है, जब 2006-07 में माँ ज्वालामुखी का मंदिर उचेहरा धाम ग्राम निवासियों द्वारा यहाँ किया गया था। जीवन अनन्य होता है। माँ के भक्त जो माँ के जो मांगते हैं माँ से, उनका मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, महाराज जी हैं, उनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे। ये श्री राम पुजारी जी, जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा धीरज सरस्वती। धीरज सरस्वती। यहाँ पूजा पाठ आप करते हैं यहाँ? जी हाँ। अच्छा, यहाँ के मेन पुजारी जी कौन है? यहाँ के पुजारी जी हैं महाराज जी, बड़े महाराज जी। बड़े महाराज जी। कब से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं वो? यहाँ तो हम दमों के हैं ना। अच्छा। हमें 5-7 महीना हो गए। अच्छा अच्छा। लेकिन चर्चा में सुनते हैं कि बड़े महाराज जी को माता जी ने सपना दिया था, तो तभी माता जी का आगमन हुआ। पहले तो करौंदा का झाड़ था। अच्छा, यहाँ जो माँ के दर्शन के लिए दिन में कितने भक्त आते हैं यहाँ? अरे इतने तो बहुत भीड़ भड़कता चलती है। अच्छा, जब यहाँ नवरात्रि नहीं रहती है तब भी यहाँ भीड़ लगी रहती है? कोई विचार नहीं, ऐसा धाम नहीं देखा मैंने कि आस्था है तो ज्वाला माँ। अच्छा, माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ हजारों लोग आते हैं दिन में? हाँ। अच्छा। और तो कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, उत्सव चलते रहते हैं, हर चीज है बहुत नंबर एक। यानी यहाँ भीड़ कब लगती है सबसे ज्यादा? भीड़ ये लगी रहते है बर हमेश। अच्छा, 12 महीने यहाँ भीड़ लगी रहती है? साल में 4-5 महीना तो उत्सव मनाया जाए, जैसे वर्षगांठ है 1 जनवरी की, नवरात्रि में है, साल की 2 नवरात्रि है। और फिर क्या है, अरे बीच में ये कार्यक्रम चला तो सावन के महीना में चलता है। अच्छा, जो माँ से भक्त उनके मांगते हैं, जो अर्जी लगाते हैं, हाँ। उनकी सबके मनोकामना पूर्ण होती है? बिल्कुल बिल्कुल, जब तो वास्ता है ना, जब तो आदि अच्छा, भगत लोग आते हैं बगैर मतलब। पुजारी जी का कहना है कि जो भी भक्त आते हैं अपने मनोकामना को लेकर, उनकी जो मनोकामना है पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ माँ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माँ पर आस्था है, विश्वास है, और यहाँ 12 महीना कोई भी सीजन नहीं रहता, तब भी माँ के दर्शन के लिए यहाँ हजारों भक्तों की भीड़ रहती है। 12 महीना भीड़ रहती है। हमने आपको दिखाया इधर घोड़छत्र जो नदी है, ये जो घोड़छत्र नदी है, इसका घोड़छत्र नदी नाम क्यों पड़ा है? ये तो महाराज जी हम नहीं बता सके, लेकिन ये शिव धाम से आई, अमोल खोल से। अच्छा, अमोल खो से। हाँ। बोलते हैं कि जो घोड़ा है उसके खुरी से नदी का उद्गम है, क्या सही है? ये तो यहाँ के जो निवासी हैं संत महात्मा लोग, जैसे अच्छा। वहाँ अमोल खोल जाइए, वहाँ के महामंडलेश्वर हैं बच्चू बाबा, भगत बच्चू गिरी, बाबा जी उनसे अभी भी जानकारी। हैं बच्चू बाबा क्या? हाँ हाँ, यहाँ से कितना दूर पड़ता है अमोल खो? यहाँ से 30-40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। आप कभी गए हैं वहाँ दर्शन हम करने के गए लिए? हैं, गए। वहाँ कौन सी देवताएं हैं वहाँ अमोल खो? वहाँ शंकर जी हैं, शंकर जी। गुफा है एक। अच्छा। तो वहाँ से गुफा से एक धारा निकलती है जल की, हाँ। उससे बोलते हैं हनुमान धारा। अच्छा, हनुमान धारा। हाँ, और फिर पश्चिम की ओर से एक नदी आती है, उससे बोलते हैं गया नदी। और फिर 1 आधा किलोमीटर नीचे गौशाला बनी है, वहाँ से घोड़छत्र नदी आती है। उनमें दोनों नदी से घोड़छत्र मिलके ये घोड़छत्र नदी बनी है। तो ये नदी के किनारे माँ ज्वाला का मंदिर है। यहाँ हजारों भक्त आते हैं माँ के दर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी। आपने देखा कि माँ उचेहरा वाली धाम जो प्रसिद्ध हैं
विश्व विख्यात हैं माँ उचेहरा जोला धाम माता। आपने देखा कि ये छत्र नदी के किनारे बांधवगढ़ के जंगल में माँ बसी हुई हैं और उचेहरा ग्राम के निवासी जो यहाँ के पुजारी हैं भंडारी सिंह माँ ज्वाला जी के अनन्य भक्त हैं, जो घोड़छत्र नदी के किनारे बांधवगढ़ के घने विकराल जंगल में माँ उचेहरा धाम का मंदिर प्रसिद्ध है। प्रतिदिन सुबह शाम माँ ज्वाला जी का पूजा करने के लिए माँ भंडारी जी यहाँ आते हैं और माँ ज्वाला उनकी भक्ति से अति प्रसन्न होकर के एक दिन स्वप्न में आकर बोली कि वत्स मैं तुम्हारी भक्ति से अनन्य प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए वत्स। भंडारी जी ने सर्वप्रथम माँ ज्वाला जी से हाथ जोड़कर और नमस्कार किए तथा बोले, माँ मुझे दौलत और दुनिया की तमाम सुख शोहरत नहीं चाहिए, बस आपकी चरणों में हमेशा के लिए पूजा पाठ करने के लिए मैं सदा ऐसे ही बना रहूं। माँ उनको आशीर्वाद देती हैं कि जब तक आप रहो तब तक मेरा पूजा पाठ जरूर करते रहो। माँ का दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया और स्वप्न में आकर के और उन्हें दर्शन देती हैं माँ ज्वाला उचेहरा वाली। इसके बाद माँ ने कहा, बेटा जो तुम भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति और सेवा करता है, मैं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हूँ। भंडारी जी ने कहा, माँ मुझे समृद्धि प्रदान करें ताकि मैं आपकी भक्ति और सेवा ता उम्र करता रहूं। माँ की शक्ति स्वरूपा हमारे बीच सदैव उपस्थित रहे। माँ ने शक्ति स्वरूपा के लिए विराजमान है। करौंदे का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, हमने आपका मंदिर का भी दर्शन कराया। आप आइए और माँ उचेहरा धाम। दोस्तों ये है उचेहरा धाम। उचेहरा धाम में आप सब लोगों का स्वागत है। यहाँ उचेहरा माई है, यहाँ से आते हो यहाँ सीधा माँ के यहाँ आते हैं। ज्वाला मैया आपको चाहिए माँ के लिए सामग्री चाहिए, यहाँ से आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने